अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर ना तो जमहूरियत है और ना ही इस मुल्क के अंदर कानून है, बल्कि जमहूरियत और कानून ये दोनों नाम इस्तेमाल करके मुझे, आपको और पाकिस्तान के आम लोगों को यरगमाल बनाया जाता है, अपने नीचे लगाया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका इस्तेसाल किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर मैं या आप में से कोई भी किसी भी इदारे के ऊपर, किसी भी बड़ी-बड़ी शख्सियत के ऊपर थोड़ी-सी तनकीद कर दे, तो हमारे ऊपर बगावत के, गद्दारी के, फलाने ढिमकान मुकदमात हो जाते हैं, हथकड़ियां, बेड़ियां, बड़ी-बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां हमारे पीछे आ जाती हैं। लेकिन यही बात पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कोई इनका मंजूर नजर या इनका फेवरेट बंदा कर दे या इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कर दे, तो उसे समझा जाता है कि ये इख्तलाफ राय है, ये जमहूरियत का हुस्न है, इसी से जमहूरियत आगे बढ़ती है। यानी कहा यह जाता है पाकिस्तान में कि जाकर वोट कास्ट करो, वोट से जमहूरियत आगे बढ़ती है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। जमहूरियत बहुत बड़ा बदला है, हमने जमहूरी इक़्तिदार को प्रवान चढ़ाना है। लेकिन जब लोग वोट कास्ट करके आते हैं तो उन्हें पांव तले रौंद दिया जाता है और बंदा वही मुंतखब किया जाता है जो किसी का मंजूर नजर, जो किसी का फेवरेट हो। कराची के अंदर शब खून मारा गया है, धज्जियां उड़ाई गई हैं और एक दफा फिर जमहूरियत का जनाजा पूरे पाकिस्तानियों ने सरेआम यानी वहां पर देखा है। और वहां पर मेयर जो मुंतखब होना था जमात इस्लामी का, उसे धौंस धमकी जबरदस्ती ताकत का इस्तेमाल करते हुए पीपल्स पार्टी के मेयर को इस्तेमाल को कैंडिडेट को मेयर मुंतखब करवा दिया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जरदारी साहब किसी के फेवरेट है, इस वक्त जरदारी साहब के ऊपर किसी का आशीर्वाद है और जरदारी साहब भी दरेग नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी भी दरेग नहीं करेगी हर तरह का शब खून मारने में। यानी आप अंदाजा लगाइए, सिंपल मैथमेटिक्स है, एक आम सा मैथमेटिक्स है कि कराची का मेयर मुंतखब होने के लिए 366 में से 184 कैंडिडेट का वोट रिक्वायर्ड है। यानी 366 में से 184 सिंपल मेजोरिटी आपको चाहिए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 155 बंदे थे, पीएमएलएन के पास 14 बंदे थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास 4 बंदे थे। यानी इनके 4 कैंडिडेट थे। तो इन तीनों की स्ट्रेंथ मिलाकर ये 173 बन रही थी। यानी कि 174 का जो मैजिक नंबर था उन तक ये नहीं पहुंच रहे थे। 11 कैंडिडेट्स या 11 वोट ये शॉर्ट थे। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के पास 130 कैंडिडेट थे, 130 वोट थे। तहरीक इंसाफ के पास 60 वोट थे। यानी इनकी मेजोरिटी बन रही थी 192 की। यानी तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के पास, जमात इस्लामी का जो मेयर मुंतखब होना था, उनके पास मैजिक नंबर 184 से तकरीबन 6 से 7 वोट ज्यादा थे। लेकिन उसके बावजूद आज 33 लोग तहरीक इंसाफ के गायब कर दिए, उन्हें उठा लिया गया, उन्हें कैद कर दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया और वो कहीं आ ही नहीं सकते। और कईयों को तो बाकायदा से ये तनवीर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि पीटीआई के चेयरमैन को, जो यूसीस के चेयरमैन हैं, उन्हें गेट के बाहर रोक दिया गया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। जबकि उन कैंडिडेट्स का एहतजाज है, वो ये कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने दें, हमने जमात इस्लामी के हाफिज नईम को वोट कास्ट करना है। लेकिन उन्हें धौंस धमकी और जबरदस्ती के साथ रोक दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाकर वोट कास्ट नहीं कर सकते। खबर गुमन साहब ब्यूरो चीफ ARY न्यूज है, इन्होंने ट्वीट किया है, ये लिखते हैं कि कराची में जमीर की आवाज सुनते हुए 30 के करीब काउंसलर्स वोट डालने नहीं आए। बेशक जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत कर भी हार गई है। यानी कौन सी जमीर की आवाज है? ये कौन धमकाते हैं? ये कौन है जो गायब कर देते हैं? ये कौन है जो खामोश करवा देते हैं? ये कौन है जो अवाम के मुंतखब वोटर्स को, अवाम के मुंतखब कैंडिडेट्स को असल में पीछे लेकर जाते हैं और अपना मनपसंद बंदा लाकर ऊपर बैठा देते हैं? यही काम इमरान खान के दौर में हुआ है और उस वक्त इमरान खान बड़े लेक्चर्स देते थे और इमरान खान कहते ये ठीक हो रहा है। अब यही काम इमरान खान के साथ हो रहा है, तो उन्हें समझ आ रही है कि असल में इस मुल्क का मसला क्या है, इस मुल्क की प्रॉब्लम क्या है और इस मुल्क की बेसिक क्या है कि जिसके अंदर एक 2 नंबरी भरी हुई है और 2 नंबर तरीके से मुख्तलिफ लोगों को मुंतखब कर दिया जाता है और उसके बाद वो हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर मसलत कर दिया जाता है। और कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है, अब एक बिजनेस हब है, एक पाकिस्तान का इंजन है, उसके ऊपर एक ऐसे मेयर को मुंतखब करवा दिया गया है बुनियादी तौर पर जिसका वोट बैंक ही नहीं था, जो कैंडिडेट ही नहीं था, जिसने मुंतखब ही नहीं होना था, जिसको अवाम ने, कराची के लोगों ने वोट ही नहीं दिया हुआ, उसको कराची का मेयर मुंतखब करवा दिया चूंकि लोगों की किसी और की ख्वाहिश थी। अब दूसरी खबर यह है इंटरेस्टिंग कि इंतखाबात छेड़ बन गई इस हुकूमत की और गूगल ने जो अपना लोगो था, जो पाकिस्तान के अंदर शो होता है, वहां पर पाकिस्तान का झंडा लगाया है और इंतखाबात का डब्बा बना दिया और ऊपर वोट बना दिया है। यानी कि गूगल भी ये कह रहा है, जब भी आप गूगल सर्च इंजन ओपन करेंगे तो वहां पर गूगल के सेंटर में उन्होंने वोट का डब्बा बना दिया और उन्होंने जोर दिया है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाएं, यानी यहां पर इंतखाबात होने चाहिए। उसके ऊपर लोग ठट्ठे उड़ा रहे हैं कि अब गूगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, अब गूगल को बख्तरबंद गाड़ी में बंद कर दिया जाएगा, अब गूगल को भी चक्की में डाला जाएगा, अब गूगल को भी तब तक नहीं छोड़ा जाएगा या तब तक नहीं आजाद किया जाएगा जब तक गूगल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ और इलेक्शन से साइड पर नहीं हो जाए। यानी आप अंदाजा लगाइए कि गूगल भी, इंटरनेशनल तमाम तर फोरम्स, पाकिस्तान में के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज इस मुल्क को छोड़कर जा रही हैं, लेकिन यहां पर जमहूरियत का
قوانین کا سر عام قتل عام کیا جا رہا ہے، سر عام، اور اس کے اوپر بڑے بڑے صحافی غائب ہیں، بڑے بڑے صحافی آج جمہوریت کا جو عراب لاگتے ہوئے جن کی زبانیں نہیں تھکتی تھی، آج وہ اس کے اوپر خاموش ہیں، اور خاموشی انہوں نے ساتھ لی۔ اینکر عمران ریاض خان نے کہا تھا کہ اگر تم خاموش رہو گے تو تمہاری مات بولے گی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔